कंप्यूटर। तो अपना रिकॉर्डिंग हो गया है स्टार्ट और अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 272। तो आते हैं अपन पेज नंबर 280 पे, 272 पे। और हमें एक केस को डिस्कस करना था जहां हमने कल देखा था एंडोर्समेंट वाला केस, उसके बाद हमने देखा था डिस्काउंटिंग वाला केस। देखा था कि नहीं देखा था? तो मुझे बताइए कल क्या हमने डिस्काउंटिंग की जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है ये देख लिया था? हाँ। क्या उसका ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 270 पर, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या? इलुस्ट्रेशन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद द बैंक, इज दैट डन? ओके, चलो ग्रेट। आनंदी, तेरे को कैमरा ऑन करने का है, लास्ट टाइम बता रहा हूं, और माइक ऑन करके हेलो बोलो। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक इज एडेड टू द अमाउंट, ये केस भी हो चुका था। एंडोर्समेंट को हमने समझ लिया था कि नहीं समझा था? समझा था। तो जर्नल एंट्री सबको आती है एंडोर्समेंट के केस की, पक्का? दैट इज डन। चलो ठीक है। कृष्णा कुछ पूछ रहे थे तुम, किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट था? सर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 एक बार बताओ ना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, तो मुझे पेज नंबर बताइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 का। 306। अच्छा, ये पंकज परचेस गुड्स वाला आपको भी नहीं जमा? जमा। तो चलो एक बार कृष्णा के लिए कर लेते हैं। पंकज परचेस गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट ऑन 15 अप्रैल 2019। और हमें करना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश भी, इन द बुक्स ऑफ पंकज भी, और इन द बुक्स ऑफ क्या, जगदीश भी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर मैं आंसर भी लिखूंगा। अगर आंसर रेडी है तो लेट मी चेक। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कौन सा था ये? 306। 306 प्रॉब्लम नंबर 4 है ना? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306 पे आओ देखते हैं। देखो ध्यान से, क्या नाम अपना? कृष्णा। पंकज ने परचेस किए गुड्स, हमें बुक में एंट्री करनी है ओम प्रकाश के भी, पंकज के भी, और किसके? जगदीश के भी। पंकज परचेस गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट। तो पहला ट्रांजैक्शन पंकज और किस में हो रहा है? ओम प्रकाश के बीच में हो रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। पंकज ने गुड्स परचेस किए, तो अपन जर्नल एंट्री करेंगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ क्या, ओम प्रकाश, क्योंकि ओम प्रकाश गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक अपन बनाएंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या, पंकज, क्योंकि पंकज गुड्स को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। और उसके बाद जगदीश भी आएगा। तो जगदीश का केस जब आएगा तब देखते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले पंकज के बुक में बताओ। पंकज ने गुड्स परचेस किए 20,000 के ओम प्रकाश से 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को पंकज क्या एंट्री पास करेगा, परचेस अकाउंट को डेबिट और ओम प्रकाश अकाउंट को क्रेडिट। कितने रुपए से? 20,000 से। नरेशन क्या देगा, बीइंग गुड्स परचेस। और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, तो अगर पंकज ने गुड्स परचेस किए तो सेल किसने किए हैं, ओम प्रकाश ने। तो ओम प्रकाश को अपने बुक में क्या एंट्री पास करनी चाहिए, पंकज अकाउंट को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। क्या ये दो एंट्री को लेके सबको क्लैरिटी आ गई? आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश ने ड्रॉ किया बिल आफ्टर साइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री विद ड्यू डेट करनी है। जर्नल एंट्री विद क्या करनी है, डेट्स करनी है। तो तारीखें डालनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। पंकज ही, सॉरी, ओम प्रकाश ही तो बिल ड्रॉ करेगा। किस पे ड्रॉ करेगा, पंकज पे। फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 मंथ विच इज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन कौन सा अप्रैल, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को अगर बिल एक्सेप्ट किया है और बिल आफ्टर साइट है, आफ्टर डेट है क्या, नहीं, तो 18 अप्रैल के बाद अगली डेट कब आएगी, 18 मई, उसके बाद 18 जून, और उसके बाद 18 जुलाई। 18 जुलाई में 3 दिन ऐड करो, 19, 20 और 21। तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी, जुलाई की 21। ये कहीं तो भी वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करके रख देने का, ताकि हॉनर या डिसऑनर की एंट्री कौन से तारीख को कर सके अपन, 21 जुलाई को।
बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज। अब जैसे ही पंकज ने बिल एक्सेप्ट किया, पंकज के लिए क्या बन गया, वो क्या बन गया, बिल्स पेएबल। और ओम प्रकाश के लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। तो मुझे बताइए अपने बुक में ओम प्रकाश क्या एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कितना 20,000 और पंकज अकाउंट को क्रेडिट कितना 20,000। यहां तक क्लैरिटी, इज दैट ओके फॉर एवरीवन? तो मुझे बताइए फॉर द सेम ट्रांजैक्शन फॉर एक्सेप्टिंग द बिल, पंकज अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, ओम प्रकाश अकाउंट को डेबिट और बिल्स पेएबल को क्रेडिट। ये दो एंट्री यहां तक समझ में आ गई? कृष्णा क्लियर है? सेल करने की, परचेस करने की, बिल रिसीवेबल की और बिल पेएबल की। इज दैट ओके? यस सर, आगे क्या लिखा है? यस सर। ऑन 20th अप्रैल 2019, कौन सी तारीख को, 20 अप्रैल 2019 को, ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट कितना 21,000। अब ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में है, ओम प्रकाश के और जगदीश के। ओम प्रकाश को जगदीश को देने थे, कितने रुपए देने थे 21,000। उसके फुल सेटलमेंट में ये बिल को क्या कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है। मतलब मुझे बताइए 21,000 के ड्यू के बदले में या लायबिलिटी के बदले में कोई अगर 20,000 रुपए का बिल स्वीकार कर रहा है तो किसका 1,000 रुपए का फायदा हुआ, ओम प्रकाश का। और वो 1,000 रुपया और कुछ नहीं बल्कि क्या है, डिस्काउंट है। बराबर है ना? 21,000 ओम प्रकाश को देने थे, किसको देने थे, जगदीश को। कैसा कैसा पेमेंट कर सकता है ओम प्रकाश जगदीश को, कैश दे सकता है और 1,000 का क्या ले सकता है, डिस्काउंट। चेक से 20,000 रुपए दे सकता है और 1,000 का क्या ले सकता है, डिस्काउंट। इसके अलावा क्या कर सकता है, बिल एंडोर्स कर सकता है और 1,000 रुपए का क्या ले सकता है, डिस्काउंट। तो किसने किसको बिल ट्रांसफर किया या एंडोर्स किया, ओम प्रकाश ने जगदीश को। तो इसकी एंट्री अब अपने बुक में दो लोग करेंगे, एक करेगा ओम प्रकाश और एक करेगा जगदीश। पंकज को क्या इन चीजों से कोई लेना देना होना चाहिए क्या, नहीं। पंकज की जब बारी आएगी वो आएगी जुलाई की कौन सी तारीख को, 21 तारीख को। जिसके भी हाथ में बिल रहेगा पंकज को उसको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा और बिल का ऑनर करना होगा। तो आइए हम एंट्रियां करते हैं, किसके किसके बुक में, ओम प्रकाश के और जगदीश के। तो मुझे बताइए ओम प्रकाश अपने बुक में बिल को एंडोर्स करने के लिए क्या एंट्री पास करेगा, जगदीश अकाउंट को करेगा डेबिट, कितना रुपया 21,000। बिल रिसीवेबल उसका गोज आउट हो रहा है तो उसको करेगा क्रेडिट, कितना 20,000। और इससे डिस्काउंट मिला कितने रुपए का, 1,000 का। तो क्रेडिट करेगा डिस्काउंट को कितना 1,000, क्योंकि ये डिस्काउंट ओम प्रकाश के लिए क्या है, इनकम है। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? ओके। एट द सेम टाइम क्या जगदीश को अपने बुक में कोई एंट्री पास करनी चाहिए क्या, हाँ ना। जगदीश को क्या मिला है बेटा, बिल रिसीवेबल मिला है। तो जगदीश क्या एंट्री पास करेगा बताओ, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट और ओम प्रकाश को क्रेडिट, कितना रुपया 21,000। ये एंट्री सबने बराबर पास की। अगर ओम प्रकाश को डिस्काउंट मिल रहा है, उसका वो इनकम है, तो जगदीश डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। शायद गजल ने कुछ गड़बड़ की थी क्या, नहीं डिस्काउंट भूल गई थी, बट नहीं क्या हुआ था एग्जैक्टली बताओ, किस चीज को डेबिट की जगह क्रेडिट में, किसके बुक में, जगदीश के बुक में डिस्काउंट क्रेडिट क्यों होगा, जगदीश के लिए तो डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस है। जगदीश डिस्काउंट दे रहा है, ओम प्रकाश डिस्काउंट ले रहा है, तो ओम प्रकाश डिस्काउंट को क्रेडिट करेगा, जगदीश डिस्काउंट को डेबिट करेगा। अनिकेत आपका सही था, दीप बिल्कुल परफेक्टली सही था। आगे बढ़ते हैं। ऑन ड्यू डेट बिल वॉज हॉनर्ड बाय क्या, पंकज। अब मुझे बताइए बिल वॉज डिसऑनर्ड, ओ माय गॉड ये तो और ज्यादा ट्विस्ट है। ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब बताइए बिल किसके हाथ में था, जगदीश के हाथ। बिल डिसऑनर हुआ है ये सबसे पहले किसको पता चलेगा, जगदीश को। जगदीश को कितने पैसे लेने थे ओम प्रकाश से, 21,000। उसने डिस्काउंट क्यों दिया, ये मानते हुए कि पैसा मुझे मिल गया है। अब अगर बिल डिसऑनर हो चुका है तो ओम प्रकाश सॉरी जगदीश किससे पैसे मांगेगा, ओम प्रकाश से। कितने मांगेगा, 20,000 की पूरे 21,000, पूरे 21,000। वो बोलेगा कि पैसा मिला था इसलिए तो क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। अब जब पैसा मिला ही नहीं तो डिस्काउंट का सवाल आता ही नहीं। क्या एंट्री पास करनी चाहिए अपने बुक में, जगदीश ने बिल अगर क्या हो चुका है, डिसऑनर
हो चुका है तो बताइए। सबसे पहले वो पैसा मांगेगा किससे? ओम प्रकाश से। तो एंट्री पास करेगा ओम प्रकाश अकाउंट को डेबिट। कितना रुपया लेना है ओम प्रकाश से? 21,000। उसने डिस्काउंट दिया था, उसको क्या कर दिया था? रिवर्स कर दिया था। तो उस डिस्काउंट को यहां पे और क्रेडिट करेगा। डिस्काउंट अकाउंट कितना? 1000, क्योंकि डिस्काउंट इसीलिए दिया था ताकि क्या माना था हमने? पैसे मिल गए। अब जब पैसे मिले ही नहीं तो हम ये मानेंगे कि हमने डिस्काउंट कभी दिया ही नहीं। टू बिल रिसीवेबल, कितना रुपए का बिल था वो? 20,000। बीइंग बिल एंडोर्स्ड बाय ओम प्रकाश डिसऑनर्ड। तो इसने तो अपने बुक में एंट्री पास कर ली कि बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और अब ये एंट्री पास करके सबसे पहले किसको फोन करेगा? ओम प्रकाश को, कि भाई तेरा दिया हुआ बिल क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। तो ओम प्रकाश बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, ये पूरे 20,000 रुपए मैं आपको क्या करूंगा? दे दूंगा। तो अपने बुक में ओम प्रकाश अगर बिल डिसऑनर होता है तो 21 जुलाई को क्या एंट्री पास करेगा? किससे पैसे लेने हैं अब ओम प्रकाश को? पंकज से। तो वो करेगा पंकज अकाउंट को क्या? डेबिट। पंकज से कितने पैसे लेगा? पूरे 20,000। इसने अपने बुक में ऊपर डिस्काउंट को क्या कर रखा था? क्रेडिट। अब उसको वो डिस्काउंट इसीलिए मिला था क्योंकि माना गया था कि उसने क्या दे दिए? पैसे। और उसको डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। कितना रुपया का? 1000। और ये पूरे के पूरे 20,000 बिल के और 1,000 डिस्काउंट को मिलाकर 21,000 किसको देने हैं हमें? जगदीश को देने हैं 21,000। और नरेशन में क्या लिखेगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय, किसने एक्सेप्ट किया था? पंकज। एंड एंडोर्स टू, किसको एंडोर्स किया था? जगदीश को। इज डिसऑनर्ड। ये बिल क्या हो गया बेटा? डिसऑनर हो गया। इज दैट ओके? ये एंट्री सबने सही की थी क्या? मुझे बताइए किसका बिल्कुल सही था? हर्ष, तू कैमरा ऑन करता नहीं और फिर बोलता कि मैं था। ईशा, हेलो। ए, तुम लोगों को अब अपना कैमरा ऑन करने के पैसे नहीं मिलने वाले, ऑन रखना है। हर्ष, देख फिर लेक्चर के बाद इसको पूछो तो क्या बोलता? पूरा लेक्चर अटेंड किया सर मैंने। कैमरा ऑन रख तू। चलो ठीक है। ये एंट्री समझ में आई क्या? अब मुझे बताइए किसका एकदम परफेक्टली सही था? अनिकेत, तेरा सही था, तूने चेकिंग गलत की थी तो गलत ही बोला जाएगा उसको। क्या गड़बड़ की थी? डिस्काउंट का रिवर्सल नहीं किया था, इसके भी बुक में नहीं और उसके भी बुक में नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। अब आप मुझे बताओ, आपने मुझे चेक दिया, मान के चलो कि आपकी फीस है 25,000 रुपए। आपने मुझे चेक दिया, मैंने आपको 1,000 रुपए का क्या दिया? डिस्काउंट। तो आपने चेक कितने रुपए का लिखा? 24 का। वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर। मुझे पैसा मिला क्या? नहीं। अगली बार मैं आपसे 24 ही मांगूंगा कि 25 मांगूंगा? 25। डिस्काउंट क्यों दिया था मैंने? ये मानते हुए ना कि आपका क्या आ गया? पैसा आ गया। जब पैसा ही नहीं आया तो उस डिस्काउंट का कोई मतलब है क्या? नहीं। मैं ऑनलाइन में भी एक बार वर्चुअल से पूछना चाहूंगा, रुचि सही था क्या अपना आंसर पूरा? गुड, शाबाश। मानसी, यस सर। वेरी गुड। कृष्णा, अब समझ में आया बेटा? यस सर। शाबाश। कुमकुम सही था या कुछ गड़बड़ की थी? सर वो डिस्काउंट की एंट्री नहीं समझी थी। ओके, अगली बार से ध्यान में रखना है। हर्ष, यस सर। बेटा ये आंसर बराबर था या गड़बड़ थी इसमें? गड़बड़ थी। शाबाश, ठीक है कोई बात नहीं। आयुषी, वो डिस्काउंट चला गया था बीच में। अब ध्यान में रहेगा अगली बार से। दीपेश, सर एक गड़बड़ थी। ठीक है कोई बात नहीं। ईशा, नहीं सर, नहीं हुआ था। किया ही नहीं मतलब तूने? चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान में रखना। और सब लोग मिलके थैंक यू कृष्णा बोलो, क्योंकि कृष्णा ने बोला था कि ये क्वेश्चन सर करके चाहिए, नहीं तो बाकी लोगों को तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि किया है। वो कैसा किया है? सही किया है। हाँ हाँ, सही किया नहीं मतलब काफी लोगों का गलत भी तो था ना।
चलो ठीक है, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अब पंकज की बारी आती है। पंकज ने बिल को हॉनर किया क्या? नहीं ना, पंकज ने बिल को हॉनर नहीं किया, तो पंकज को किसको पैसे देने हैं? ओम प्रकाश को। तो पंकज एंट्री क्या पास करेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट और किसको क्रेडिट रे? ओम प्रकाश अकाउंट को क्या? क्रेडिट। अगर इसमें नोटिंग चार्जेस होते तो ये सारा किसके अंक पे आता था? पंकज के अंक पे। बीइंग बिल एक्सेप्टेड डिसऑनर्ड, जो बिल हमने क्या किया था बेटा? एक्सेप्ट किया था, गलती से मिस्टेक हो गई और वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। इज दैट ओके? अच्छा क्वेश्चन था। चलो गुड कृष्णा, डाउट आना चाहिए था, जेन्युइन था, और आपकी वजह से बाकी लोगों के भी डाउट क्या हो गए बेटा? क्लियर हो गए। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए बेटा, गुड, कोई बात नहीं। और क्या था होमवर्क? फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या मैंने? हाँ, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क था। सेकेंड और फोर्थ था सर। नेहा सोल्ड गुड्स वाला ये जमा क्या सबको? क्या क्या करना है? शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या? नेहा और क्या? रोहन। तो आइए नेहा और रोहन के बुक में हम एंट्री पास करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर क्या था ये? 2 इन द बुक्स ऑफ क्या? नेहा। आइए चेक करो आंसर। मैं पढ़ता हूं, आंसर देखो। नेहा ने गुड्स बेचे रोहन को 42,000 के 6 अप्रैल 2000 क्या? 19 को। नेहा के बुक में पहली एंट्री क्या होगी? रोहन अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। कितना? 42,000। क्लियर है? उसके बाद बोलता है नेहा ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट विच वाज एक्सेप्टेड बाय क्या? रोहन। नेहा ने बिल ड्रॉ किया, रोहन ने बिल क्या किया? एक्सेप्ट। उसी समय ये नेहा के लिए क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। अगली एंट्री क्या पास करेगी 6 सितंबर को? बिल्स रिसीवेबल को डेबिट और रोहन को क्रेडिट। कितना रुपया? 42,000। यह एंट्री है आपके बुक में? नहीं होगी तो करेक्ट कर लो। आगे क्या हुआ? नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर एट रुपीज कितना? 41,000। बिल कितने रुपए का था? 42 का। डिस्काउंटिंग कितने पे किया? 41 का। मतलब डिस्काउंट कितना है? 1,000। कौन सी तारीख को किया? 6 सितंबर को। तो एंट्री क्या करेगी नेहा? कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट। कितना? 41,000। डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कितना? 1,000। और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कितना? 42,000। यहां तक क्लियर है? जो लोग सीए फाउंडेशन भी कर रहे हैं वो लोग ज्यादा ध्यान से देखो, क्योंकि जैसे यहाँ पे बिल रिसीवेबल और बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक खत्म होगा, वैसे ही सीए फाउंडेशन में बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक स्टार्ट होगा, और हम वहां पे भी ये चैप्टर को क्या कर लेंगे? खत्म। लगभग सेम रहेगा, बेसिक्स वही रहेंगे, थोड़े प्रॉब्लम एडवांस लेवल के आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप स्टेट बोर्ड से बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हो, तो इसमें कवर होगा सीए फाउंडेशन में आपके सीबीएसई बोर्ड का भी, आईसीएसई बोर्ड का भी, और साथ में कुछ उससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, और बाकी वो चैप्टर अपने आप आपको जम जाएगा। ओके, आगे की बात। आगे क्या हुआ? हम तो बिल को क्या करा चुके हैं बेटा? डिस्काउंट करा चुके हैं। ऑन द ड्यू डेट द बिल रोहन ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल एंड बैंक ने पे किए 300 रुपीज एज क्या? नोटिंग चार्ज। तो मुझे बताइए, हम तो बैंक के साथ इस बिल को क्या करा चुके हैं? पहले डिस्काउंट। तो हमें किसका फोन आएगा सबसे पहले? बैंक का। बैंक बोलेगी भाई कितने रुपए हमें लेने थे ड्यू डेट पे? 42,000। अब हमें तो इस बिल के पैसे किससे नहीं मिले? रोहन से नहीं मिले, तो आप दीजिए। कितने दीजिए? 42,000। और ऊपर से और दीजिए कितने रुपए? 300। तो बैंक हमें कितना पैसा मांग रहा है? 42,300। ये हमारी एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। तो हमें बैंक को डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो लेने किससे है पूरे 42,300? रोहन से। तो हम हमारे बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? रोहन को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 42,300 से। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड 300 रुपीज एज क्या? नोटिंग चार्जेस। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हमें यही एंट्री किसके बुक में करनी थी? रोहन के बुक में। आइए चेक कीजिए आपने क्या किया। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या करेंगे?
रोहन करे, चेक करो। पहली एंट्री, नेहा ने अगर गुड्स बेचे हैं तो रोहन ने गुड्स को खरीदे। पहली एंट्री क्या होगी? 6 सितंबर को परचेस को डेबिट और नेहा को क्रेडिट। कितना रुपया? 42,000। उसके बाद नेहा इस बिल को जाके क्या कर रही है? डिस्काउंट, सॉरी, नेहा क्या ड्रॉ कर रही है? बिल। और हम क्या कर रहे हैं एज अ रोहन? बिल को एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? बिल पेएबल। एंट्री क्या होगी? नेहा अकाउंट को डेबिट और बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट। कितना? 42,000। बाद में नेहा ने बिल को क्या किया? डिस्काउंट किया। मुझे बताइए, नेहा ने अगर बिल को डिस्काउंट किया तो रोहन को इसकी एंट्री पास करनी चाहिए क्या? नहीं। नेहा चाहे बिल को डिस्काउंट करे या किसी को क्या करे? एंडोर्स करे। इन सब चीजों का किससे कोई लेना देना नहीं है, रोहन से कोई लेना देना नहीं है। अब आती है ड्यू डेट। ड्यू डेट पे क्या वो बिल हम हॉनर कर पाए क्या? नहीं। अगर हम हॉनर करते तो क्या एंट्री पास करते? बिल पेएबल को डेबिट और कैश और बैंक को क्रेडिट। हॉनर नहीं भी हुआ तो भी क्या करना है? बिल पेएबल को डेबिट। किसको डेबिट करना पड़ेगा? और नोटिंग चार्जेस को। ये तो मेरा खर्चा है इसलिए मेरे बुक में ही क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितना रुपया? 300। तो 42,000 रुपया बिल का, 300 रुपया नोटिंग चार्जेस का, कुल मुझे नेहा को कितने रुपए देने हैं? 42,300। तो आप रोहन के बुक में देखो, नेहा अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है कितना? 42,300। नेहा के बुक में देखो, रोहन के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कितना? 42,300। मतलब नेहा बोल रही है कि रोहन से लेने हैं कितने? 42,300। और रोहन बोल रहा है कि नेहा को देने हैं कितने? 42,300। ये एंट्री हो गई। और कुछ होमवर्क था? ये किसका गलत था इसमें एखादी एंट्री? कृष्णा ये सही था कि बेटा? यस सर। और तेरे भाई लोग किधर है रे? ये हिंडो चाची नहीं आ रहे हैं, उसके बाद सेठ जी नहीं आ रहे अपने, क्या नाम? धनवीर। धनवीन सेठ नहीं आ रहे। किधर है ये सब पार्टीज अपनी? क्या मालूम सर। बात करो उनसे। सर पूछ रहे थे बोलना तुम्हारे बारे में, बड़े चिंतित थे बोलना तुम लोगों को लेके कि लाइव लेक्चर अटेंड करते नहीं हो। ऑल राइट, चलो होमवर्क में और कुछ था क्या? इलस्ट्रेशन पेज नंबर बताओ। 2 एंडोर्समेंट का ये एंट्रीज लिख ली क्या? अच्छा, ये तो देख देख के ही करना था। एंडोर्स किया हुआ बिल क्या हो गया? हॉनर। एंडोर्स किया हुआ बिल क्या हो गया? डिसऑनर। और एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर भी हो गया और साथ में पूर्वा ने क्या पे किए? नोटिंग चार्जेस। बोलो ये सब लिख के है क्या? इसमें कोई डाउट? कोई प्रिंटिंग मिस्टेक टेक्स्ट बुक में? कुछ नहीं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आओ अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है पता है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब देखो इसका टेक्स्ट पढ़ते, इसका बैकग्राउंड पढ़ते और इसको समझते क्या होता है। होल्डर ऑफ अ बिल, होल्डर ऑफ अ बिल मतलब क्या? होल्डर ऑफ अ बिल रिसीवेबल कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। हो सकता है ना कि ड्यू डेट आती है तो जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है हम उसके पास जाके क्या बोलते हैं कि भैया आज ड्यू डेट आ गई, हमें इस बिल का क्या दो? पैसा दो। या हम यही काम किससे करवा सकते हैं? हमारे बैंक से। बैंक क्या काम करती है? अपने को सेवा देने का तो काम करती है। बैंक का बिजनेस क्या है? अपनी पार्टीज को क्या करना? सर्व करना। इन बिजनेस enterprise, a large number of bill receivable are received regularly and it is difficult to remember to present the various bill to different drawees on the different due date. अगर आपके बिजनेस की फ्रीक्वेंसी इतनी है कि हर बार माल बेचने के बाद 90% केसेस में आप चेक नहीं लेते, कैश नहीं लेते, आप क्या एक्सेप्ट करवाते हो सामने वाले से? बिल। तो आपके पास ढेर सारी पार्टीज रहेंगे और ढेर सारे क्या रह सकते हैं? बिल रिसीवेबल होंगे कि नहीं? फिर हर ड्यू डेट पे उसका बिल उस पार्टी के पास जाके प्रेजेंट कराना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। इन सच केसेस द ड्रॉवर सेंड्स द बिल फॉर हिज और हर बैंक्स हु विल कलेक्ट द अमाउंट ऑफ दिस बिल्स ऑन ड्यू डेट ऑन बिहाफ ऑफ क्या? ड्रॉवर। तो ये जो घर घर जाके बिल का ड्यू डेट पे कलेक्शन करने का काम है, ये आप खुद ना करते हुए इस काम के लिए आप किसको ये काम सौंप सकते हो? अपने बैंक को, कि भैया इतने सारे बिल हमने क्या किए थे? ड्रॉ। लोगों ने क्या किए?
एक्सेप्ट। जैसे ही बिल हमारे पास आता है हम आपको भेज देंगे, क्योंकि बिल तो 2-3 महीने का रहेगा, आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, उसी दिन भेजेंगे या 8-15 दिन में भेज देंगे। अब आपका काम है कि उस बिल का क्या याद रखो, आप ड्यू डेट याद रखो। जिसने भी बिल को क्या किया है, एक्सेप्ट, उसके पास जाओ और उससे पैसे लेके आओ। हम बिल बैंक को एंडोर्स कर रहे हैं क्या? नहीं। हम बिल का बैंक के साथ डिस्काउंटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं। हम बैंक की क्या ले रहे हैं? सेवाएं। तो बैंक हमारे लिए एज अ पोस्टमैन काम करेगा। बैंक हमारे लिए एज अ पोस्टमैन क्या करेगा? काम करेगा। एज अ एजेंट क्या करेगा? काम करेगा। फॉर दिस सर्विस बैंक चार्जेस सर्टन फीस नोन एज क्या? बैंक चार्जेस। मुझे बोलो, बैंक क्या आपके जीजा जी की है क्या? क्या आपने ढेर सारा गट्ठा बिल का उठा के उनको दे दिया? बेचारे अपनी हीरो होंडा लेके ड्रोन ड्रोन करके घर घर जा रहे हैं और आपके लिए क्या कलेक्ट करके ला रहे हैं? पैसा। डिसऑनर हो गया तो आपको बता रहे, ऑनर हो गया तो भी आपको बता रहे। फोकट में करेगा क्या बैंक? तो आपसे क्या लेगा बैंक? चार्ज लेगा। कोई भी आपके लिए कुछ भी काम करता है तो उसके बदले में क्या लेता है? चार्ज। अब इसको वो क्या नाम देते हैं? बैंक चार्जेस। अब बोलिए, बैंक की सेवाएं कौन ले रहा है? ड्रॉवर मतलब आप, या आपका डेटर मतलब ड्रॉविंग? ड्रॉवर। ये लेविशनेस, ये सर्विस आप अपने सुकून के लिए ले रहे हो, तो ये बैंक चार्जेस किसका खर्चा है? अपना ही खर्चा है। तो मान के चलो सिंपल लैंग्वेज में 1 लाख रुपए का बिल है और बैंक ने उस पे 1,000 रुपए का क्या लिया? चार्जेस। तो बैंक तो 1 लाख रुपया लेके आएगा। बैंक कितना रुपया लेके आएगा? 1 लाख। पर आपके अकाउंट में 1 लाख जमा करेगा या कम जमा करेगा? 99,000। 1,000 रुपए कहां गए आपके? बैंक चार्जेस के नाम पर। Drawer opens a temporary account for this purpose known as bill sent for collection account। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करेंगे। जब जब हम बिल भेजेंगे बैंक के पास तो हमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसका नाम क्या रहेगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो मुझे बताइए, मेरे हाथ में बिल रिसीवेबल है, अगर बिल रिसीवेबल हॉनर्ड हो जाता है तो मैं एंट्री क्या पास करता? कैश बैंक को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। मेरी हर एक शब्द को ध्यान से सुनना। मैं ड्रॉवर हूं, मेरे हाथ में क्या है? बिल रिसीवेबल। केस ये है कि बिल रिसीवेबल ड्यू डेट पे मेरे हाथ में हॉनर हो गया, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कैश बैंक को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट, क्योंकि बिल रिसीवेबल गोज आउट हुआ और कैश और बैंक अकाउंट कम सील हुआ। अब अगर बिल मैं किसी राम को एंडोर्स करता हूं तो मैं फिर भी एंट्री क्या पास करूंगा? राम को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। लॉजिक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। अगर मैं इस बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट भी कराता हूं तो एंट्री क्या पास करूंगा? कैश बैंक को डेबिट, डिस्काउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। मतलब चाहे बिल का पैसा आए, चाहे बिल हॉनर हो, चाहे बिल डिसऑनर हो, चाहे बिल का डिस्काउंटिंग करो या चाहे बिल को एंडोर्स करो, बिल तो मेरे हाथ से जा रहा है, तो मैं किसको क्रेडिट कर रहा हूं? बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहा हूं। अब ये कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं टेम्पररीली ये बिल कलेक्शन के लिए किसके पास भेज रहा हूं? बैंक के पास। और उसके लिए टेम्पररी अकाउंट खोल रहा हूं, उसका नाम क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? जब बिल मेरे हाथ से किसके हाथ में जाएगा? बैंक के हाथ में। मैं एंट्री पास करूंगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। तो मेरे बैलेंस शीट में, एसेट में, जहां पहले डेटर था उसकी जगह पे अब क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल चला गया, उसके जगह पे कौन सा अकाउंट आ गया? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन एक रियल अकाउंट है जो मेरे बैलेंस शीट के कहां दिखेगा? एसेट साइड। अब समय बीतेगा, मैंने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया था, आज ही बिल को एक्सेप्ट किया गया, आज ही मैंने बिल को कहां भेज दिया? बैंक के पास। अब 3 महीने बाद बैंक उस बिल को हॉनर करवाता है और मुझे फोन करके बोलता है कि आपने जो बिल कलेक्शन के लिए भेजा था, हम ड्यू डेट पे वो बिल लेके गए थे पार्टी के पास और उसने हमें क्या दे दिया? पैसा दे दिया। आपके बैंक अकाउंट पे वो पैसा जमा हो चुका है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट, क्योंकि बैंक में क्या आया है? आपके पैसा। क्रेडिट किसको करोगे अब? बिल रिसीवेबल को कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन को? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि अब आपके बुक में बिल रिसीवेबल में बैलेंस है ही नहीं। बैलेंस कौन से अकाउंट में है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो हॉनर होने पे क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट को डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट। यहां कैश बैंक नहीं किया तो भी चलेगा, 100% कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? बैंक अकाउंट ही, क्योंकि बैंक में ही आपके पैसा क्या होगा? डिपॉजिट होने वाला है। और अगर उसमें चार्जेस भी लग गए तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जर्नल ही जीवन है।
तो जिसको जर्नल सही से जम रहा है उसको कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते, होता क्या है, एक होता है व्यक्ति जो होता है सेलर या क्या क्रेडिटर। ये क्या करता है, गुड्स को सेल करता है और उसको खरीदने वाला क्या कहलाता है, बायर या डेटर। उसके तुरंत बाद बिल ड्रॉ करते ही कौन बन जाता है, सेलर, ड्रॉवर। ड्रॉ किया हुआ बिल किसके पास बेचता है, बायर के पास, तो वो क्या कहलाता है, ड्रॉवी। फिर ड्रॉवी उसको क्या करता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही ये इसके लिए क्या बन जाता है, बिल पेएबल। और वो बिल पेएबल हमारे पास भेजता है, हम बन जाते होल्डर और हमारे हाथ में क्या आ जाता है, बिल रिसीवेबल। अब मैं बिल रिसीवेबल को सेंड द बिल टू द बैंक फॉर क्या करूंगा, कलेक्शन करूंगा। ये बिल ऑफ ड्यू डेट तक किसके पास पड़ा रहेगा, बैंक के पास। ड्यू डेट पे बैंक ये बिल प्रेजेंट करेगा किसको, एक्सेप्टर को, और उससे क्या लेके आएगा, पैसे, और किसके खाते में जमा करेगा, होल्डर के खाते में जमा करेगा। और ये सब सेवाएं देने के बदले बैंक आपसे क्या लेगा, चार्जेस लेगा। आओ फिर इसकी क्या देखते हैं अपन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी नहीं लिखना, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। देखो सबसे पहले बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, पहले की एंट्री तो होगी माल को बेचने की, बिल को क्या करने की, एक्सेप्ट करने की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल जब सेंड किया कलेक्शन के लिए तो एंट्री क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट। मुझे बताइए इसके बुक में, ड्रॉवी के बुक में, मैं उस बिल के साथ क्या कर रहा हूं ड्यू डेट से पहले, क्या उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, क्या क्या कर सकता मैं उस बिल के साथ, खुद के पास रख सकता, किसी को एंडोर्स कर सकता, बिल का क्या कर सकता, डिस्काउंट कर सकता, या बिल को कहां भेज सकता, कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज सकता। मतलब वो जो कागज है, वो जो स्टैम्प पेपर है, वो मेरे ड्रॉवर में पड़े रहने से अच्छा है किसके पास पड़ा रहे, बैंक के पास, ताकि वो लोग ध्यान रखे और ड्यू डेट पे उसका क्या लेके आए, पैसा लेके आए। एक कुमकुम सीधी बैठ, तो क्लास में बैठी है क्या ऐसे मस्त। देयर विल बी नो एंट्री बिकॉज ड्रॉई इज नॉट अ पार्टी टू क्या, ट्रांजैक्शन। अब मुझे बताइए दूसरा है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हॉनर्ड ऑन अ ड्यू डेट, बैंक चार्जेस डेबिट किए गए किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट को करूंगा डेबिट। मान के चलो पैसा कम ही आएगा, 1 लाख का बिल है तो कितने रुपए आएंगे बैंक में, 99,000। बैंक अपने क्या चार्ज करेगा, चार्जेस, वो तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस को भी क्या करूंगा, डेबिट। क्रेडिट किसको करूंगा बेटा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में पहले डेटर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस था, फिर उसकी जगह किसने ले ली, बिल रिसीवेबल ने, और फिर उसकी जगह किसने ले ली, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ने। तो अब मेरे बुक में ये अकाउंट दिख रहा है, बिल सेंड फॉर क्या, कलेक्शन, जिसमें कौन सा बैलेंस है, डेबिट। और जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन से मुझे क्या मिल गया, पैसा मिल गया। इज दैट क्लियर। हो सकता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या हो जाए, डिसऑनर। डिसऑनर होगा तो बैंक मुझे बोलेगा, और उतने सारे पैसे मुझे किससे लेने हैं, ड्रॉवी से लेने, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, ड्रॉवी को डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्या, क्रेडिट। क्योंकि आज के तारीख में डेबिट बैलेंस कौन से अकाउंट में है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर। क्लियर है। हेलो ये ईशा, जामबाई मत दे यहाँ बैठे बैठे, सुबह सुबह काहे की जामबाई आती तेरे को। नहीं सर। नहीं सर क्या, देखा ना हमने, हाँ किया तो। अगला, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस आपने क्या किए बेटा, पे किए, बराबर है ना। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, नोटिंग चार्जेस और उस बिल का अमाउंट, ड्रॉवी को क्या करोगे, डेबिट। जितने का बिल भेजा था बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्या करोगे, क्रेडिट। अब नोटिंग चार्जेस आपने पे किए तो आप किसको क्रेडिट करोगे, कैश को। अगर बैंक ने परस्पर बिल का डिसऑनर होने के बाद खुद ही नोटिंग करवा लिया, खुद ही क्या करवा लिया, नोटिंग, और पैसे भी बैंक ने पे कर दिए, अब आपको वो पैसे किसको देने हैं, बैंक को, तो आप क्रेडिट किसको करोगे, बैंक। या आपने ही पेमेंट किया पर बैंक से किया तो भी क्रेडिट किसको करोगे, बैंक। तो आमतौर पे जब बिल हम सेंड फॉर कलेक्शन करते हैं और वो बिल क्या होता है, डिसऑनर, तो आपके लिए उस बिल का हॉनरिंग करवाना, उसके पैसे लाना और डिसऑनर होने के बाद उसका नोटिंग करवाना, ये सब काम कौन करती है, बैंक ही करती है। बात समझ गई। इसमें और एक केस हो सकती है कि बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग भी बैंक ने करवाई, बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे किए और खुद का चार्जेस भी लिया। मुझे बताओ बिल हॉनर हो या डिसऑनर हो, बैंक अपने चार्जेस छोड़ेगा क्या, वो तो काम कर रहे हैं ना।
तो दोनों ही केस हो सकती है। अब इस केस में अगर नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने पे किया, मान के चलो नोटिंग चार्जेस 300 रुपए और बैंक चार्जेस कितने हैं 200, तो आप एंट्री क्या पास करते, ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट करते, नोटिंग चार्ज और बिल की अमाउंट के साथ। बैंक चार्जेस खुद के अकाउंट में डेबिट करते, कितना 200। बिल सेंड फॉर कलेक्शन बिल की अमाउंट के साथ क्या करते, क्रेडिट, और बैंक को क्रेडिट करते क्योंकि बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी दिए हैं और बैंक के चार्जेस भी दिए। बात समझ में आई? अब ये जो सर्विस है बिल सेंड फॉर कलेक्शन की, ये आप ले रहे हो बैंक से, वो बिल हो जाता है क्या, डिसऑनर, तो वो वाले चार्जेस आपको अपने ड्रॉवी से कलेक्ट करने नहीं चाहिए। हाँ, नोटिंग चार्जेस आप उससे क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। एनी डाउट जो मैंने अभी बड़बड़ाया इधर ऑनलाइन गाइस? आपको अपने ड्रॉवी से क्या नहीं, सर। कलेक्ट करना है, बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस। किसी भी सूरत में क्या कलेक्ट नहीं करना है, बैंक चार्जेस कलेक्ट नहीं करना, वो तो आप अपनी सेवा के लिए बैंक को दे रहे हो। हर्ष, कोई प्रॉब्लम डाउट था? नो सर। गुड, शाबाश, आगे बढ़ो। लगेंगे ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। एक बात समझ लो कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन करते हो तो बैंक चार्जेस किसका खर्चा है, आपका, वो आपको आपके बुक में ही क्या करना है, डेबिट, किसी पार्टी के नाम से डेबिट करके उससे वसूल करने के नहीं है। नोटिंग चार्जेस हमेशा हमेशा कौन डेबिट करता है, ड्रॉवी ही डेबिट करता है, और ड्रॉवर उससे क्या करता है, वसूल करता है। इज दैट ओके? आओ फिर इस पे आपको क्या दिया है, एक इलस्ट्रेशन, इसको आप क्या मार्क करोगे, होमवर्क, HW। क्वेश्चन क्या है, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता ₹33,500 on 8 May 2019. On the same day, Anita draws the bill for 22,500. बिल कितने का ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ 22,500 on Nita for 4 months was accepted by Nita. On 4th April 19, Anita sends the bill for collection to क्या, बैंक। तो इसकी एंट्री क्या होगी, माल बेचने की एंट्री, नीता को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। बिल को एक्सेप्ट करने के बाद एंट्री क्या करेंगे हम, बिल रिसीवेबल को डेबिट और नीता को क्रेडिट। अब हमारे हाथ में क्या है, बिल रिसीवेबल, उसको कहां भेज रहे हैं हम, बैंक के पास। एंट्री क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट और बिल रिसीवेबल डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। उसके बाद बिल हॉनर हो गया ड्यू डेट पे। क्यों गलत है डेट, 8 में 4 महीने का। ऑन 4th April हमने मई को ड्रॉ किया, बैंक के पास कब भेजा हमने, 4 अप्रैल को। कभी भी भेज सकते ना बिल को। अच्छा अच्छा, ऑन मई, जून कर लो, यहाँ पर यहाँ मार्च चाहिए क्या, ठीक है, ये अप्रैल ही रहने दो, यहाँ पे क्या कर लो, मार्च कर लो, मई की जगह मार्च कर लो। तो माल बेचा 8 मार्च को, बिल एक्सेप्ट भी किया कौन सी तारीख को, 8 मार्च को, पर बैंक के पास भेजा कब, 4 अप्रैल को। अब इसकी ड्यू डेट कब आएगी बताओ, 8 मार्च के बाद 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून, 1 2 3 हुआ, और 8 जुलाई। 8 जुलाई को 4 महीने पूरे हुए। 8 के बाद 9, 10 और 11 जुलाई। 11 जुलाई इसकी कौन सी ड्यू डेट रहेगी, लीगल ड्यू डेट, और 8 जुलाई कौन सी रहेगी, नॉमिनल ड्यू डेट। तो 11 जुलाई को क्या हो रहा है, बिल हॉनर हो गया और बैंक ने पे किए चार्जेस, कितने रुपए चार्ज किए आपको, कितने रुपए, 200। तो बिल कितने रुपए का था बेटा, 22,500 का। आपके बैंक में 200 रुपए कम ही जमा होंगे, तो बैंक में कितना पैसा जमा होगा, 22,300। एंट्री बताओ तो इसकी, बैंक अकाउंट को डेबिट कितना, 22,300, बैंक चार्जेस को डेबिट कितना, 200, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कितना, 22,500। बिल डिसऑनर हो गया कौन सी डेट पे, ड्यू डेट पे। आपको पैसे लेने हैं, किससे लेने हैं बेटा, नीता से, तो आप नीता को डेबिट करोगे कितना, 22,500, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करोगे कितना, 22,500। बिल डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्जेस भी पे किए बैंक ने या आपने आपके बैंक अकाउंट से, कितना रुपया, 150। तो अब आप नीता को डेबिट करोगे कितना बेटा,
22,500 और 150 मतलब कितना होता है 22,650। बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करोगे कितना 22,500 और बैंक को क्रेडिट करोगे कितना 150। या तो आपको बैंक को देने या तो बैंक ने आपके 150 रुपए पे कर दिए। बात समझ में बिल्कुल सेम है, इजी है और इसका आंसर भी यहीं पे दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ क्या अनीता। नीता को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट बराबर है, फिर बिल रिसीवेबल को डेबिट और नीता को क्रेडिट, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। पहला केस है कि बैंक से बिल क्या हो गया ऑनर हो गया और बैंक ने आपको चार्ज किए कितने रुपए 200 जो आपके लिए क्या है एक्सपेंस, तो बैंक में पैसा आएगा कितना 22,300 और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट होगा कितना 22,500। दूसरे केस में बिल क्या हो रहा है डिसऑनर, नीता से लेने हैं और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करो। तीसरे केस में बिल डिसऑनर भी हो गया और साथ में क्या पे करना पड़ा आपको नोटिंग चार्जेस, तो नीता से पूरे पैसे लोगे 22,650, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कितना 22,500 और कैश या बैंक को क्रेडिट कितना 150। इज दैट क्लियर? बोल कौन सी क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में बैंक चार्जेस कौन से केस में दिया है? सिर्फ फर्स्ट केस में। सेकंड केस में बैंक चार्जेस का उल्लेख है क्या? नहीं। थर्ड चार्जेस केस में बैंक चार्जेस का उल्लेख है क्या? नहीं। तो जिसमें उन्होंने बोला है कि बैंक चार्जेस लगे उसी में लगाने के, अदरवाइज नहीं बोला तो लगाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ज्यादा ठंडा हो गया? आगे बढ़ते इन द बुक्स ऑफ नीता क्या एंट्री होगी? देखो सबसे पहले तो नीता ने क्या किया गुड्स को परचेस, एंट्री क्या करेगी परचेस को डेबिट और अनीता को क्रेडिट। उसके बाद नीता बिल को क्या कर रही है एक्सेप्ट, एंट्री क्या पास करेगी अनीता को डेबिट और बिल पेएबल को क्या क्रेडिट। अगर बिल ये ड्यू डेट पे हॉनर कर देती है तो एंट्री क्या पास करेगी बिल पेएबल को डेबिट या कैश या बैंक को क्रेडिट। अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या पास करेगी बिल पेएबल को डेबिट और अनीता को क्या क्रेडिट। डिसऑनर भी होता है और 150 रुपए नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ता है तो एंट्री क्या पास करेगी बिल पेएबल को डेबिट, नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट और अनीता को क्या करेगी क्रेडिट। यहां तक क्लियरिटी है? पक्का समझ में आ गया? कर सकोगे? ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसको बोला जाता है क्या रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको हमें कल कवर करना है। तो आज का आपके लिए होमवर्क क्या है जर्नल एंट्री इन केस ऑफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन को देख के वैसा का वैसा लिखना है। उसके नीचे का क्या करना है आपको क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज का पेज नंबर बताइए मुझे। 305। अच्छा ऊपर आते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ क्या? नहीं। तो इसको क्या मार्क करेंगे आज का होमवर्क? आज की तारीख क्या है 31 मार्च, साल का आखिरी दिन। हाँ साल का आखिरी दिन। हमारे हिसाब से साल कब खत्म होता है 30। कल हमारा क्या है हैप्पी न्यू ईयर। तो पार्टी करेंगे, ऐसी जमदार पार्टी करेंगे कि नए साल की नई नई एंट्रियां सीखेंगे। तेरा तो विश्वास ही उड़ गया मेरे से। इतने जल्दी गजल को सच्चाई का पता चल गया। गजल बोलिए आपसे पार्टी नहीं चाहिए, थैंक यू। अच्छा ये कलेक्शन है, स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर क्या कलेक्शन। ज्योति ने हॉनर भी कर दिया बिल को और बैंक चार्जेस लगे आपको कितना 475। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें दिक्कत जानी चाहिए। बिल्कुल ताकत लगा के दम लगा के सोच के इस क्वेश्चन का क्या करना है आपको आंसर करना है। रुकिए, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ में क्या है सिद्धार्थ ड्रॉ 3 months, सिद्धार्थ एक्सेप्ट डिस्काउंट द बिल एंड वाज डिसऑनर्ड ड्यू डेट एक्सेप्ट। अच्छा ये तो रिन्यूअल ऑफ बिल है, एक बिल डिसऑनर हो गया और उसके बाद क्या एक्सेप्ट किया एक नया बिल। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग केसेस है, उसके बाद देखने दो उसके बाद देखने दो। ये भी सब रिन्यूअल के अरेंजमेंट के केसेस है। सर बस ना। उसके बाद रुको ना रे। अरे सर कल से पेपर है कॉलेज के 70 मार्क्स के। सुनो मेरी बात, 11th में सब लोग प्रमोट होने वाले हैं। ऐसा कल ही वर्षा गायकवाड़ ने आदेश दिया है पर अभी तक उसका रिटर्न ऑर्डर नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है शायद। पेपर ऑनलाइन ले रही है कितने से कितना? हाँ ऑनलाइन है 11 से 2।
11 से 2 PM 2 तक। ठीक है, तो फिर ख्याति मैम का कैसे होगा? छुट्टी दी है क्या? कितने दिन? 8 तारीख तक। ख्याति मैम ने 8 दिन की छुट्टी दे दी? वो बहुत अच्छे है। नहीं, वो बहुत अच्छे नहीं रे, ऐसा अच्छे बुरे का नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर मैं 8 दिन आपको छुट्टी दूं और आपको अगर ना देखूं ना, ऐसे 8 दिन ऐसे तुम लोगों को ना देखूं, तो मेरा ना दिल नहीं लगता। मेरे को लगता है ऐसा जीवन में कुछ कुछ क्या है। सर हम आपको बर्थडे गिफ्ट दे हमारे को देंगे, बहुत अच्छा आपका लगेगा। इतना बड़ा फोटो फ्रेम दे देंगे पूरे छुट्टी देना क्लासरूम क्या का। है, मेरा दिल दुखता रे। ऐसा लगता मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे बेचारे, परेशान हो रहे होंगे, कैसे होंगे, किन हालातों में होंगे। तुम लोगों को रोज देख लेता हूँ ना, ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा ठंडक मिलता है। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ तो मकसद है मेरे पास, जिंदा रहने का, जीवन जीने का। सोचो 8 दिन में बिना मकसद के कैसे सांस लूं। 8 दिन की छुट्टी तो मैंने मेरे पूरे करियर में नहीं दी हुई कभी। खुद की शादी में तक 8 दिन की नहीं दी थी। ये मानसी हंस रही है। मानसी का भाई था तब, जब मेरी क्या हुई थी, शादी। शादी से 1 दिन पहले मैंने छुट्टी दी थी, दूसरे दिन शादी थी, उसके 1 दिन बाद छुट्टी थी, तीसरे दिन मैं आ गया था हाथ में मेहंदी लगा के, क्या पढ़ा दे बच्चों को पढ़ा दे, छुट्टी नहीं। हाँ? मेरी घरवाली भी बोल रही थी मुझे, तो क्या अभी अभी शादी हुई, काम पे भी जा रहे हो? मैंने बोला तेरे बिना जी लूंगा, पर मेरे बच्चों के बिना मेरा दिल नहीं लगता। रुको, इधर देखने दो। मत बना सर, कैसा कर रहे हैं आप? रुको ना रे, तो तुम लोगों को फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है क्या रे? सर टेस्ट की पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी ना। क्या बोली तू? सर पेपर ऑनलाइन है बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी तो भी। पढ़ो ना। 70 मार्क्स सर, 70 ऑब्जेक्टिव ही है ना 70 के 70। नहीं सब्जेक्टिव है सर, 50 लिखना भी है मार्क्स। सर। सब टाई टाई फिश होने वाला है, मेरे से लिख लो तुम लोग। सर अभी तक की बुक खोल के नहीं देखी, कैसी दिखती करके बुक। कहीं की हाँ? इंग्लिश मराठी कोई खोल के भी नहीं देखी सर अभी तक। मराठी इंग्लिश में ऐसा तेरे को ओला गिरेगा ना तेरे पे। 12th में बिल्कुल लाइटली नहीं लेना रे। अच्छा सुनो ना, और एक बात बता रहा हूँ। हिंदी किसका किसका है, मैंने मैम से बात की है, आपके कौन से, दावड़ा मैम से। तो दावड़ा मैम अपने यहाँ पे हिंदी लेने वाली है, ठीक है। फीस भी काफी कम है उनकी, मोर और लेस 3,000 के आसपास क्या चार्ज करेगी वो, फी कम ज्यादा 3,500 या 3,000 बराबर है। तो ये मेरी बात हुई है, यहीं पे वो आएंगे। अभी वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन लेने को, पर अगर थोड़ा सा अपने आप पे दावड़ा मैम भी वर्क करे और थोड़ा सा यहाँ बैठे, तो उतना कठिन भी नहीं है। जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जिनको ऑनलाइन। इंग्लिश के लिए भी एक फैकल्टी से बात चल रही है मेरी। इंग्लिश तो लगभग सभी के लिए कंपल्सन है, तो 12th में जिसकी इच्छा है कि इंग्लिश करना है, तो मुझे बता दीजिएगा, या एक लिस्ट में बनाऊंगा, अपना नाम लिखा दीजिएगा। इंग्लिश की फी भी अराउंड 5,000 से 6,000 रुपए तक रहेगी, जो भी टीचर फाइनल होंगे। वैसे क्या है, काफी सारे लोगों से मेरी बात हुई है, पर लॉकडाउन में सबकी ज्यादातर दिक्कत ये है कि वो कंफर्टेबल नहीं है क्या पढ़ाने में, ऑनलाइन पढ़ाने। और ऑफलाइन हर किसी के लिए क्या नहीं है संभव। उस चक्कर में ऐसा ना हो कि बोर्ड की एग्जाम आ जाए और अपना हिंदी इंग्लिश लटका रहे, क्योंकि क्या है, एग्रीगेट इंपॉर्टेंट है। आखिर में ये नहीं देखा जाएगा बोर्ड में कि आपने अकाउंट में कितना स्कोर किया। अकाउंट में तो मुझे पता है ज्यादातर क्लास कितने लाने वाली है, आने ही वाला है ये 100% लिख लो आप। मैक्सिमम स्टूडेंट के, ज्यादातर स्टूडेंट के एक भी मार्क नहीं कटेंगे अकाउंट में। कितने आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। इको में भी अच्छे मार्क आएंगे, 99 98 ही आते हैं, एसपीओसी में भी आते हैं। पर एग्रीगेट घसर जाता अगर मार्क कहाँ कम पड़ गए, हिंदी इंग्लिश या मराठी या संस्कृत में। तो संस्कृत तो नहीं है अपने पास अवेलेबल, क्योंकि काफी कम बच्चे लेते हैं। तो संस्कृत अगर आपको किसी के पास लगाना है तो आप अभी से क्या कर लो, लगवा लो। मराठी अगर आपको लगता है तो आप लगा लो। पर इंग्लिश और हिंदी एक काफी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है। दावड़ा मैम और एक तो शुक्ला सर है, उनसे बात की है इंग्लिश के लिए। लेट्स सी क्या वर्कआउट होता है। सबका यही प्रॉब्लम है सर, हमको ऑनलाइन पढ़ाते आता नहीं है। मैंने तो जेनेट मैम भी आ सकती है, बट अगेन शी हैज अ प्रॉब्लम। जेनेट मैम से भी बात हो रही है, बट वही है कि यार ऑनलाइन में ही सबको प्रॉब्लम है। लेट्स सी कुछ तो एक स्टार्ट करवा देते अपन यहीं से। अपने ही क्लास में होगी सारी बैचेस, यहीं पे आना पड़ेगा टीचर को, यहीं पे पढ़ाएंगे। और उनका टाइम टेबल और शेड्यूल भी अपनी क्लास से मिलता जुलता ही रहेगा। मुझे बस ये देखने दो कि इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या जो आप कर सकते हो। है ही नहीं, क्वेश्चन नहीं है। हाँ सारे ही सम आ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना।
नहीं अपना टाइमिंग यही है, 11 बजे से सीए फाउंडेशन की जो बैच होती है उसका मैं रीशेड्यूलिंग करता हूँ दोपहर को। हो और 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा 11 बजे से आपको। नहीं फिर एक बार ये अगर पूरा बेसिक पूरा हो गया तो बाद में तो धड़ धड़ क्या सॉल्व करने अपने को, क्वेश्चन ही सॉल्व करने। तो चलिए सी यू टुमारो, कोई चिंता मत करो आपकी, मुझे तुम लोगों से खुद से ज्यादा मुझे चिंता है आपकी। बाय 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 सर। बाय।